बेंड इट लाइक अजय देवगन बॉस ट्रेलर रिलीज हो चुका है मैदान का। और मैं आपको ये बात बोल दूं कि बीएमसीएम जो साथ में रिलीज हो रही है मैदान के ना, मैदान उसको खा जाने वाली है, लिटरली खा जाने वाली है। तो गलत नहीं होगा भाई साहब। एक तो ट्रेलर में कितनी सारी चीजें जो दिखाई गई है ना, देखकर मुझे वो वाली फीलिंग आती थी जो चक दे देख करके हुई थी। लिटरली यू हैव गूज बम्प्स। ओके, ट्रेलर के बारे में बातचीत करते हैं। देखो, शुरुआत होती है जिसमें एक मोनोलॉग के बारे में बात हो रही है, जिसमें एक ऐसे टाइम की बात हो रही है जब इंडियन फुटबॉल जो है इसको ज्यादा लोग जानते नहीं थे, जानते भी थे, खेलते भी थे, लेकिन इसको वो जिसको कहते हैं ना ग्लैमर, वो नहीं मिला था, इसको वो जगह नहीं मिली थी। लेकिन फिर आते हैं वो कोच जिनको प्ले किया है अजय देवगन ने, और वो किस तरीके से रूपरेखा बदल के रख देते हैं पूरे इंडियन फुटबॉल की, उसको इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के जाते हैं। तो भाई ट्रेलर में जितनी चीजें दिखाई है ना, अगर ये प्रॉमिसिंग तरीके से सामने स्क्रीन पे आ गई तो मान लो ईद जो है वो मनेगी सिर्फ और सिर्फ मैदान की। ऑल्दो कई सारे और फैक्टर्स हैं, अभी हम आगे चल के और थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि क्यों मैदान भारी पड़ने वाली है ऑन बड़े मियाँ छोटे मियाँ। अब यहाँ पर देखो, थोड़ा बहुत कंपैरिजन तो बनेगा, क्लैश में फिल्में रिलीज होती है तो ऐसा ही होता है। लेकिन मुझे एक्साइटमेंट पता है इतनी ज्यादा क्यों है, क्योंकि देखो इस फिल्म ने कितना इंतजार करवाया। इस फिल्म में ये कब से बन रही है, और फिर इसके ट्रेलर ने भी इंतजार करवाया। अभी 3 बजे आना था, 3 से 3:30 हो गए, ट्रेलर लॉन्च चल रहा है, अजय देवगन वहां पे फोटो ऑप्स करवा रहे हैं। लोग चिढ़ गए थे पूरी तरीके से कि कर क्या रहे हो भाई, ट्रेलर लॉन्च करो यार। 3 बजे का टाइम था, 3:30 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं। फाइनली ट्रेलर आ गया जी स्टूडियोज के यूट्यूब चैनल पे, आप इसको देख सकते हो। लेकिन भाई मतलब वर्थ द टाइम, इट वॉज वर्थ द वेट। जिस तरीके से सिनेमाटोग्राफी की गई, जिस तरीके से कलकत्ता दिखाया गया उस एरा का, साथ में जिस तरीके का लुक है अजय देवगन का, द एंटायर थिंग, एंटायर पैकेज, यू फील कि आप कोई मतलब कमाल की ढंग की मूवी देख रहे हो, किसी ढंग की मूवी का ट्रेलर देख रहे हो। अब अगर हम इसकी पूरी टीम की बात करें, फिल्म के डायरेक्टर हैं अमित शर्मा। कौन अमित शर्मा भाई, हमें तो पता नहीं अमित शर्मा, बताना पड़ेगा क्या आपको? बधाई हो के डायरेक्टर हैं अमित शर्मा। अब आप सोच लो उनका क्या विजन होगा। अगर बात करूं कहानी की, स्क्रीन प्ले की, तो साइवन कादरिस जिन्होंने मैरी कॉम लिखी थी, जिन्होंने नीरजा लिखी थी, मतलब हीरो स्टोरीज जो हैं वो उन्होंने लिखी हैं। और ये अगेन एक कोच की कहानी है, कैसे एक कोच अपनी टीम बनाते हैं, और वो टीम भी कोई साधारण टीम नहीं है, जगह जगह से लोगों को लेकर कोई कहीं फिट करा के उनको, और फिर कैसे उनको मतलब उनकी जो पूरी की पूरी पोटेंशियल है वो सामने लेकर के आते हैं। 70 मिनट वाला मोनोलॉग याद है आपको, वही चकदे वाला, वहीं पर आकर ये फिल्म जो है, जिस तरीके का एंड का एक मोनोलॉग हमको दिखाया जा रहा है ट्रेलर में, भाई वो ना गूज बम्स खड़े कर देगा। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस तरीके का वो जो डायलॉग है, दैट इज द टेक अवे ऑफ दिस फिल्म। अभी देखो यहाँ पर विक्ट्री क्राई भी हमारे को नजर आ रहा है। तो कहानी क्या होगी, कोच की क्या लाइफ रहेगी, उसके बाद वो क्या मुसीबतें झेलेगा, उसके बाद क्या कुछ होगा, कोई ऐसा नहीं है कि आप गेस नहीं कर सकते, मैं गेस नहीं कर सकती, हमने इससे पहले कभी ऐसा देखा नहीं है, जरूर देखा है। लेकिन बात होती है पब्लिक की पल्स को हिट करने की। अब इससे पहले हमने बहुत सारे स्पोर्ट्स ड्रामास देखे हैं, इससे पहले हमने कोचेज वाली कहानियां बहुत देखी हैं, जिनमें 2022 में बिग बी की फिल्म आई थी झुंड, इफ यू रिमेंबर दैट, ठीक है वो फिल्म, या सूरमा आई थी, वो भी एक ऐसी स्टोरी थी, लेकिन उसमें एक अलग एंगल था, खैर वो बात बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। लेकिन अगर हम इसी तरीके की कोचेज वाली अगर हम कहानियों की तरफ जाएं, तो हर एक इंसान जिसने स्पोर्ट्स को आगे लेके गया है, उसकी अपनी एक बहुत बड़ी कहानी रही है, और उसको सही तरीके से दर्शाना ये एक डायरेक्टर की फिनेज है। ठीक है, हम 83 की भी बात करते हैं, जिसमें कबीर खान जैसा डायरेक्टर, लेकिन वो नहीं कर पाए वो चीज। लेकिन वो जो वर्ल्ड कप, मतलब ऐसा टॉपिक था, कोई उठा के ऐसे बोलता है ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा मार्केट में, ऐसे बिक जाता, बिक भी गया था, लेकिन वो नहीं कर पाए, उस चीज को नहीं दिखा पाए। बट यहाँ पे ना, जब हम बात करते हैं 83 की, 83 के साथ एक चीज हुई कि इट टुक इट्स टाइम, मतलब स्लो कुकिंग चलती रही, इट टुक इट्स टाइम टू एक्चुअली बिकम दैट मूवी दैट वी वांटेड टू सी। देखो इसका बजट जो था पहले ना 60 करोड़ के आसपास था, ये बढ़ बढ़ के 100 करोड़ के आसपास हो गया अब। लेकिन अगर हम इसके क्लैश की बात करते हैं और बिजनेस की बात करते हैं, तो ये आराम से बीएमसीएम को बड़ी टक्कर दे रही है। एक सबसे बड़ा रीजन क्या है कि इसका जो बजट है वो 100 करोड़ का है, और बीएमसीएम का बजट जो है वो 250 करोड़ है। ठीक है, दूसरी चीज, ये स्पोर्ट्स ड्रामा हमेशा हमेशा ऑडियंस को पसंद आते हैं, और मैदान जैसी फिल्म जिसमें हम अभी कह लो ये साल लकी है फॉर अजय देवगन, ही इज हैविंग मेनी मेनी मूवीज एंड ऑल गुड मूवीज दैट आर लाइंड अप फॉर दैट। उसके बाद एक बड़ा फैक्टर ये आ जाता है कि इस फिल्म को के हर एक सीन में आप जो देखते हो, बजट क्यों बढ़ा, क्योंकि इंटरनेशनल तरीके से दर्शाए जाने वाले सीन्स जो कि फुटबॉल के हैं, उसमें रियल प्लेयर्स को उठाया गया, यानी कि ऑन कैमरा जो आप सीन देख रहे हो वो रियल प्लेयर्स के ऊपर बेस्ड हैं, वो रियल सीन्स हैं। बहुत सारा फेस वीएफएक्स है, जहां पर अजय देवगन को 50s के एरा में थोड़ा यंग दिखाना है, ठीक है, यंग एक फुटबॉलर है वो दिखाना है। तो भैया बहुत कुछ है, काम बहुत कुछ किया गया है, तैयारी बहुत सॉलिड है। बात की जाए बिजनेस की, तो ये फिल्म जल्दी अपना बजट को रिकवर करेगी, इसीलिए जल्दी ब्लॉकबस्टर बनेगी। वहां बीएमसीएम के पास थोड़ा चैलेंज जो है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन आप मुझसे अगर पूछोगे ना, एक मत होकर कि भाई तू सच बता कि तेरे को कौन सी फिल्म में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो कौन सी फिल्म पहले फर्स्ट डे फर्स्ट शो पे देखेगी, तो मैं आपको बोलूंगी मेरी सबसे जो पहली पसंद अब बन रही है, दैट इज मैदान। यस
जिस तरीके का ट्रेलर इसका रहा है, आई एम सुपर इम्प्रेस। मतलब 5 में से 5 सितारे फॉर दैट लास्ट डायलॉग जिसमें वो बोलते हैं कि तुम्हारी सबकी सोच अलग है, तुम्हारी सबकी सोच एक है, तुम्हारी सबकी समझ एक है, और तुम जब मैदान में उतरोगे तो दिखना भी एक। दैट वाज लाइक टेक अवे, मजा आ गया वो सुनकर के। तो आपका क्या रिएक्शन है इस पर? आप मैदान के ट्रेलर से कितने खुश हो? क्लैश की बात की जाए तो भैया किस तरफ झुक रहे हो आप, ये जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Store Fact Share.